देखिए रिपोर्ट। मरुधराकरण इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। 5 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 4 राजस्थान के उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में अजमेर से कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया, जिनका मुकाबला बीजेपी के भागीरथ चौधरी से होगा। वहीं राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत का मुकाबला बीजेपी की महिमा विश्वेश्वर से है। वहीं कोटा में ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया। मुझ जैसे छोटे खेडूत को टिकट जी, भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। 45 साल की मेरी सेवा है। कांग्रेस पार्टी ने मेरी इज्जत रखी, मैं पार्टी की इज्जत रखने की कोशिश करूं। प्रहलाद गुंजल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका मुकाबला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से होगा। कांग्रेस में आते ही उन्हें टिकट भी मिल गया। हालांकि बीजेपी अब तक 22 प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लगता है दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर देंगी, ताकि उम्मीदवारों को भी चुनावी तैयारी का पूरा समय मिल सके। कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि दोनों के लिए इस बार का चुनाव एक बड़ी चुनौती भी होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के सामने खाता खोलने की चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी भी हैट्रिक का दावा कर रही है। ऐसे में मरुधरा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अगर बात नागौर की हो तो वहां पर भी बड़ा सियासी घमासान होने वाला है, क्योंकि पुराने सियासी दुश्मन एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों की पार्टी बदल दी गई है। अब सवाल जाटलैंड में जीत और हार को लेकर हो रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। वो साल 2014 था, वो साल 2019 था और अब साल 2024 है। सियासी मैदान वही, प्रत्याशी भी वही, लेकिन भूमिका इस बार सबकी बदल गई है। नागौर के सियासी मैदान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन से हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। बेनीवाल का मुकाबला एक बार फिर ज्योति मिर्धा से होगा। 2019 में भी दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उस वक्त दोनों की भूमिका अलग थी। 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार है, जबकि मिर्धा बीजेपी के चिन्ह पर ताल ठोक रही है। दोनों नेता ऐसा भी नहीं है कि पहली बार आमने सामने होंगे। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों की सियासी अदावत सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जाटलैंड का माहौल बदला हुआ है। भले ही विधानसभा चुनाव में खींवसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हो और नागौर से ज्योति मिर्धा को हार मिली थी, लेकिन इस बार की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अलग होगी। नागौर की इस जाट बहुल सीट पर वैसे तो हमेशा जाटों का ही दबदबा रहा है और इस बार भी दोनों जाट नेताओं में ही मुकाबला होगा और दोनों ही मजे हुए नेता हैं। एक बार नागौर सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही बेनीवाल की भूमिका भी बदल गई और ज्योति मिर्धा भी नई भूमिका में आ गई। सीट वही, उम्मीदवार भी वही, लेकिन दोनों नेताओं की पार्टी बदल गई है। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला होने से नागौर लोकसभा का चुनाव बड़ा ही रोमांचक हो चुका है। नागौर जिले में करीब 21,42,000 वोटर है। ये इन दोनों नेताओं का भाग्य तय करेंगे और ये तय करेंगे कि इन दोनों में से लोकसभा कौन पहुंचेगा। नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत के लिए बार बार प्रयोग किए हैं। इसके बावजूद बीजेपी को 1997 के उपचुनाव, 2004 और 2014 के चुनाव में ही जीत मिली। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी और आरएलपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस यहां से 10 बार जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि इस बार भी मुकाबला रोचक होगा। हनुमान बेनीवाल के सामने दोबारा जीतने की चुनौती होगी, तो वहीं ज्योति मिर्धा के सामने हार की हैट्रिक तोड़ने का मौका है। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। कल दोनों नेताओं का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन नागौर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर।